हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी हिंदी वर्णमाला के टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हुए हम रस का अध्ययन करेंगे। हिंदी वर्णमाला के पिछले कुछ टॉपिकों में हम स्वर, व्यंजन और संज्ञा, सर्वनाम पढ़ चुके हैं। तो आज हम रस पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले रस की परिभाषा देख लीजिए। रस रस का मतलब होता है आनंद, यानी मज़ा, या जिसको हम अपनी शुद्ध भाषा में क्या बोल सकते हैं, मज़ा बोल सकते हैं ना। तो रस की परिभाषा देख लीजिए। मधुर काव्य का रसास्वादन करने में हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है। मधुर काव्य यानी किसी चीज़ को जो लिखा हुआ जो चीज़ होती है उसको काव्य कहा जाता है, लिखी हुई। तो किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं उसमें जो रस का आनंद की अनुभूति होती है हमें, मतलब रसास्वादन करने में हमारे जो हृदय में जो आनंद यानी जो मज़ा आता है, हमको आनंद आता है, उसको रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने में, सिर्फ पढ़ने से ही मतलब नहीं है, यदि आपको सुनने में भी कुछ अच्छा लग रहा है, काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद मिलता है वो रस है। इसकी संस्कृत में भी परिभाषा दी है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने संस्कृत में इसकी परिभाषा दी है। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात जिस काव्य के वाक्य से हमको रस की अनुभूति हो वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है ना। जैसे कि हम कोई अच्छा खाना खाते हैं तो हमको हमारा बहुत अच्छा लगता है, हमारे जीभ को तृप्ति मिलती, मन को तृप्ति मिलती है। उसी प्रकार हम कुछ अच्छा सा कुछ काव्य में कुछ अच्छा सा पाठ या कुछ कविता वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे हृदय को बहुत ही आनंद मिलता है, तो वो हमारा रस होता है। उसके मतलब उसका वर्णन हम अपने आप में मतलब शब्दों में नहीं कर सकते। वो अपने मन में ही एक आनंद का अनुभव सा रहता है। तो साहित्य में रस का बहुत महत्व है। संख्या रसों की हम आगे पढ़ेंगे, वैसे तो 10 हैं रस। साहित्य में उनका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो रस के कुछ अवयव भी होते हैं, अर्थात अवयव यानी स्वरूप, मतलब एक रस का 4 स्वरूप होते हैं। उनको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है अपना स्थायी भाव, है ना। क्या आता है, स्थायी भाव। स्थायी भाव यानी ऐसे भाव जो स्थायी रूप से हमारे मन में विद्यमान हो जाते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं और उनमें कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमको बहुत ही ज़्यादा हमारे मन में जगह बना लेती हैं, तो वो स्थायी भाव होते हैं। जैसे काव्य के द्वारा जिस रस का आनंद का हमको अनुभव होता है उसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। यदि आप कोई देशभक्ति की कविता पढ़ेंगे या फिल्म देखेंगे देशभक्ति वीरता प्रधान, तो उसके डायलॉग सुनेंगे, वो आपके मन में मतलब एक टाइप के सेट टाइप के हो जाते हैं। तो उससे एक आपको विलक्षण उत्साह का, आनंद का अनुभव होगा और वो आपके मन में हमेशा वो डायलॉग आपको याद रह जाएगा। तो वो क्या हो जाता है, स्थायी भाव, मतलब वो आपके मन में रह चुका है, मतलब उसने स्थायी रूप से जगह बना ली है, वो स्थायी भाव हो गया, है ना। जैसे किसी मूवी में या किसी पाठ में या किसी काव्य में आप देखते हैं कि नायिका को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, या नायक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वो आपके मन में एकदम घर कर जाता है। वो हमारा स्थायी भाव कहलाता है ना। अब दूसरा आता है विभाव। स्थायी भाव का जो कारण है वह विभाव है, अर्थात मतलब जिस कारण से हमारे मन में स्थायी भाव आता है वह हमारा विभाव कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं, पहला होता है आलंबन और दूसरा उद्दीपन, अर्थात कारण और कल्पना ही विभाव के लक्षण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपने कहीं सांप का काव्य पढ़ लिया है ना, कि वहाँ सांप है, आपने इसकी स्टोरी पढ़ ली है, तो उससे क्या होगा कि सांप को देखने से आपके मन में भय, मतलब आपने काव्य में सांप के बारे में पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि आपके मन में सांप से भय उत्पन्न हो रहा है, सांप से आपको डर लग रहा है। सांप से आपको क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो ये डर है, इसका कारण क्या है कि आपने सांप के बारे में पढ़ लिया, यानी ये इसका कारण हो गया डर कारण हो गया। अब कारण हो गया कि आपको डर लग रहा है, तो डर की वजह से आप कल्पना करने लगे हैं कि हो सकता है सांप वहाँ पर
आ गया है, या सांप मुझे काट लेगा, या सांप फन फैला के खड़ा है। तो ये जो डर के बाद जो आप कल्पना कर रहे हैं वही क्या है, उद्दीपन है। डर ये आपका कारण है आलम्बन और कल्पना है आपका उद्दीपन। तो ये आपके मन में ये चीज़ें बैठ रही हैं, ये विभाव है ना। सांप को देखने मात्र से मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है वह क्या है, भय का आलम्बन है ना। ये भय का आलम्बन है, आलम्बन। और दूसरा क्या है, उद्दीपन, यानी उद्दीपन। अब कल्पना जैसे आप करते हैं कि वह सुनसान जगह है जहाँ पर सांप फन फैला कर बैठा है, तो वो हो गया उद्दीपन, जिससे आपको मन में एकदम आप कांप रहे हैं, आपको डर लग रहा है, तो वो उद्दीपन हो गया। और ये ही क्या है, स्थायी भाव का कारण है। और फिर ये जो डर है वो आपके मन में एकदम से स्थायी रूप से आ जाएगा, है ना। स्थायी भाव का कारण है। कल्पना करना कि सांप फन फैलाए खड़ा है, वो क्या हो गया, उद्दीपन, जो स्थायी भाव का कारण हो गया, है ना। अब आपका तीसरा क्या आता है, अनुभाव, है ना। तीसरे नंबर पे अपना आएगा अनुभाव। अनुभाव तीसरे नंबर पे क्या आ गया अपना, अनुभाव। अनुभाव अर्थात विभाव और स्थायी भाव के पश्चात जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, चेष्टाएं होती हैं, उनको अनुभाव कहते हैं। अर्थात अपन ने शुरू में जो सांप का जो एग्जाम्पल जो पढ़ा था, कि जैसे आपने सांप के बारे में पढ़ लिया कि सांप है, सांप, और उससे उसने आपके मन में जगह बना ली हैं। तो फिर आप उसके बाद क्या होता है कि आपको डर लगने लगता है, आपकी देह में कपकपाने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, आप एकदम सांसें तेज तेज आने लगती है और धड़कनें बढ़ जाती हैं, मतलब आपको डर लगने लगता है। तो उसको क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जैसे आपने किसी काव्य में कोई सा इमोशनल सीन देख लिया, पढ़ लिया, है ना, कि उसमें कोई मर गया, या माँ रोती है अपने बेटे के लिए, या पत्नी रोती है, तो उसके बाद आपकी आंखों से जो आंसू निकलेंगे उनको अनुभाव कहेंगे। जैसे हंसना, है ना, किसी चीज़ को देख के, किसी काव्य को पढ़ने के बाद में जो हंसी आती वो हंसना, रोना, कपकपाना, डरना आदि, है ना, ये अनुभाव में आते हैं। जो काव्य को पढ़ने के बाद हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनको अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव, किसी काव्य को यदि आप पढ़ते हैं और मान लिया जाए कि आपने कोई डर वाली चीज़ पढ़ ली, है ना, तो किसी काव्य को पढ़ने के बाद मान लिया जाए कि आपकी आंखें डर के कारण झिप गई, मतलब चौंक गए, आप एकदम ऐसे डर गए, और थोड़ी देर के लिए आप चेतना शून्य हो गए, मतलब उसी चीज़ में खो गए, एकदम डर गए, घबरा गए, वो संचारी भाव है। यानी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के बाद एकदम से जब आप एकदम से उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, चेतना शून्य हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो संचारी भाव। और ये घबराने से नहीं, मतलब एकदम से आप हंस पड़े, या एकदम से आप गिर पड़े, झटका लग गया आपको, वो संचारी भाव में आता है। ये अवस्था क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब संचारी भाव कम समय के लिए रहता है। सबसे ज़्यादा स्थायी भाव आपके मन में घर करता है। स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव के बाद जो थोड़ी सी देर के लिए जो चीज़ जो फीलिंग आपके मन में यदि आती है काव्य को पढ़ने सुनने के बाद, वो संचारी भाव में आती है ना। एकाएक बिजली की तरह आकर फिर एकदम से गुल हो जाती है, ये आत्मविस्मृति होती है ना। ऐसी ही वृत्ति को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ये जो चीज़ है वो संचारी भाव, क्या ये जो चीज़ है वो संचारी भाव कहलाती है ना। ये परिभाषा इसकी। अब देखिए रस की एक बार पूरी तरीके से अच्छी वाली परिभाषा। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से, इन तीनों के मिलने से रस का परिपाक होता है, यानी रस बनता है। विभाव से भाव निकलता है, भाव की उत्पत्ति होती है, और अनुभाव से उसकी अभिव्यक्ति होती है, और संचारी भाव से उसकी पुष्टि होती है। जब इन तीनों में पूर्णता आ जाती है, तीनों मिलकर एक जो चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वो रस
कहलाता है। सबसे पहले विभाव, अनुभाव और संचारी भाव मिलके जब जब इन मिला के जब जिस चीज़ का निर्माण करते हैं उसको रस कहा जाता है। तो रस कितने होते हैं हमारे? 10 प्रकार के होते हैं ना। नो सॉरी, रस 9 प्रकार के होते हैं, 10 के नहीं होते हैं। भक्ति रस को अभी रस में पूर्णता से शामिल नहीं किया गया है। तो रस कितने? 9 प्रकार के होते हैं। नाम देखिए दोस्तों, रसों के प्रकार यानी 10 9 रस के ये प्रकार हो गए हैं। पहला है श्रृंगार रस, इसको रसों का राजा भी कहा जाता है। ये क्या? रसों का राजा कहलाता है ना। दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण, हास्य यानी हंसी वाला, करुण यानी हृदय में करुणा वाला रस, चौथा है रौद्र यानी क्रोध वाला रस, पांचवा है वीर रस, वीरता वाला, छठा है भयानक यानी भय वाला रस, सातवां है बीभत्स रस जिससे हमको घृणा यानी एकदम ऐसे घृणा सी आती है वो, आठवां है अद्भुत यानी विस्मय वाला रस, और नवा है शांत, मन को शांत करने वाला रस। तो ये हमारे 9 प्रकार हो गए हैं रस को। अब हम इसको विस्तृत रूप से अपनी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका एक चार्ट बना के दिखाऊंगी मैं आपको, उससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, आलम्बन क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है, चारों इसके अंग क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे, फिर इसके बाद इसके उदाहरण देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, है ना। तो पढ़ा है तो काव्य को पढ़ने सुनने जो आनंद मिलता है वो हमारा क्या है? रस है ना। रस के 4 हमारे अवयव या स्वरूप होते हैं। स्थायी भाव जो हमारे हमेशा के लिए हमारे मन में घर कर जाते हैं वो, फिर आता है विभाव जो हम कारण और कल्पना करते हैं, जिस चीज़ को पढ़ने के बाद वो विभाव होता है। तीसरा आता है अपना अनुभाव यानी जो हमारी शारीरिक चेष्टा होती हैं, हंसना, रोना इत्यादि। और चौथा आता है संचारी भाव यानी क्षण, एक पल के लिए जो हमारे शरीर में जो एक पल के लिए जो एकदम चेष्टा सी होती है वो, है ना। तो इन सबको मिलाकर हमारे रस बनते हैं। ये हमारे 10 रस हैं। तो आपने अच्छे से आज रस पढ़े होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू देखने के लिए। बाय।